हुकूमत ने अवाम की हंसती बसती जिंदगी को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से अवाम परेशान, मसाइल हल होने के बजाय आए रोज बढ़ने लगे। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार। लकड़ी, कोयला और LPG भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। आपको बता रहे हैं, आटा, बिजली तो कभी गैस बहरान, महंगाई भी बेलगाम होने लगी। हुकूमत ने अवाम की हंसती बसती जिंदगियों को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से अवाम परेशान, मसाइल हल होने के बजाय आए रोज बढ़ने लगे। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार होने लगा। खास वजह से शहरी सारा दिन जलील होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा है, फिर भी सारा दिन लाइनों में जलील होकर आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आटा नहीं मिल रहा वहाँ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। दुकाना तो सिर्फ आटा आम कर दें। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उसकी टांग टूटी हुई है। उसके लिए ना तो हम दलिया को खिचड़ी वगैरह पका सकते हैं, ना ही तो गैस आता है। पहले भी कम आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं हमारे घरों में आता। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो लोग मशीनें लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके गैस हमें दीजिए। हमारे बच्चे भी बहुत मजबूर हैं, सुबह वो काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बगैर नाश्ते के जाते हैं। बताएं, मुल्तान में सस्ते आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल से होलसेल पॉइंट्स पर डबल सप्लाई जारी। महकमा फूड की आटे की जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे मारे गए हैं। आटे की खुर्द-बुर्द में मुलविस दुकान सील। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 80 थैले कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया है। आपको आगाह करें, मुल्तान से खबर है, सस्ते आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जबकि फ्लोर मिल से होलसेल पॉइंट्स पर डबल सप्लाई जारी है। महकमा फूड की आटे की जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। आटे की खुर्द-बुर्द में मुलविस दुकान सील। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 80 थैले कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सस्ते आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा कर दिया गया। फ्लोर मिल से होलसेल पॉइंट्स पर डबल सप्लाई जारी है। महकमा फूड की आटे की जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे। आटे की खुर्द-बुर्द में मुलविस दुकान सील कर दी गई। तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़ेरे तमाम महंगाई के खिलाफ रैली। कारकुनान और रहनुमाओं की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़ेरे तमाम महंगाई के खिलाफ रैली। कारकुनान और रहनुमाओं की शिरकत। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़ेरे तमाम महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। कारकुनान और रहनुमाओं की शिरकत। आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़ेरे तमाम महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। चुंगी नंबर 9 से जो है वो नादर बाईपास तक एक रैली का जो है वो इनेकाद किया गया है। रैली जो है वो सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, जो कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर हैं, और उनके भाई जमशेद बप्पी की क़यादत में यहाँ से निकाली जाएगी। पार्टी कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रैली जो है वो मुनज़्ज़म भी कर ली गई है। बात भी करेंगे, क्या कहेंगे जी आज की रैली का मकसद क्या है, क्या है एहतजाज का? देखिए जी, इसमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह आवाम का जीना महाल किया हुआ है, उसके खिलाफ आप ये देखें किस तरह महंगाई है, उसके खिलाफ हम आज सरापा एहतजाज हैं और ये एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। और इंशाल्लाह जब तक इन करप्ट माफिया से टोले से हमारी जान नहीं छूटती, हम इस तरह सरापा एहतजाज रहेंगे और रोडों पर रहेंगे। सरापा एहतजाज रहेंगे। आप क्या कहेंगे जी, नौजवानों का क्या जज्बा है इस हवाले से? जी, हमारा इसमें यही जज्बा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराया जाए और पाकिस्तान को एक साफ शफाफ मैंडेट दिया जाए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका से लॉन्च करके हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इन्होंने एक आम शहरी का क्या हर पाकिस्तानी का जीना मुहाल किया हुआ है। हमारी एक ही डिमांड है और जायज़ डिमांड है कि मुल्क में इलेक्शन कराया जाए और साफ शफाफ मैंडेट जो भी आए उसको उसका हक दिया जाए। जी क्या कहेंगे आप? जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इससे जो पार्टी कारकुनान है उनका जोशो जज्बा जो है वो अरूज पर है और वो नारेबाजी भी की जा रही है। और उनका कहना है कि जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। साथ साथ उनका ये भी है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए और फौरी इंतखाबात ही जो है वो मसाइल का हल है। जी, फौरी इंतखाबात ही मसाइल का हल है। जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर।
बात करें सब्जियों की बढ़ती कीमतों के हवाले से, बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। प्याज आम मार्केट में 250 रुपए फी किलो में फरोख्त, मटर 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बारे में जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। महंगाई इतनी ज्यादा हुई है कि प्याज, लहसुन, टमाटर और मटर कुछ भी खाना एक गरीब शहरी के लिए मुश्किल हो गया है। प्याज क्या रुपए किलो है? 240 रुपए। 240। मटर 100 रुपए। अदरक 100 रुपए पाओ। हाँ जी, 400 रुपए किलो। लहसुन भी ये रेट है, सेम रेट है दोनों का। तो ये इतनी महंगी चीजें जो होती हैं शहरियों के लिए लेना कितना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल है जी, बहुत महंगाई इतनी है कि बेहिसाब महंगाई है। सौदा खरीदने आते हैं और सोचते कुछ है, होता कुछ है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को इसमें करना चाहिए कि कुछ रेट को नीचे ले आए, सब्जी ज़रा सस्ती कराए। प्याज ही 240 रुपए 200 किलो पे तो 40 रुपए किलो प्याज है और बहुत महंगा है। गरीब आदमी कैसे लेके खाएगा? गरीब आदमी कैसे सब्जी खा सकते हैं? हम नहीं खा, कुछ नहीं खा सकते, इससे बेहतर है गोश्त खा लें बस। सब्जी की क्या जरूरत? इसमें कहाँ सस्ता होगा? गोश्त तो सस्ता मिल जाता है, 100 रुपए का गोश्त मिल जाएगा, बना लेंगे 100 रुपए वाला। उसमें भी सब्जी तो डाली जाएगी। सब्जी तो महंगी मिलती है, आज तो उसमें भी डाली जाएगी। हाँ 240। प्याज लें, घी लें, घी भी महंगा है, कि कैसे अफोर्ड करेंगे हम लोग सर? कैसे अफोर्ड करें? सब्जी है सस्ती है महंगी है? महंगी है, कितनी? बहुत महंगी। प्याज जैसे मिलता है यार, हमें मार दे। चले खैर, सब्जी महंगी है, लोगों की शिकायत है। इनका कहना है कि सब्जियां सस्ती होनी चाहिए। 240 रुपए किलो तो सिर्फ प्याज चल रही है। मार्केट को चेक किया जाना चाहिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से। और मटर, अदरक, लहसुन। अब आपको बताएं, हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। करोड़ पक्का में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी ख्वार। 7 लाख अवाम के लिए लगाए सस्ते आटे के स्टॉल पर अवाम का रश। शहरी आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। इस बात पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोना उगाने वाली तहसील करोड़ पक्का में भी आटे का बुरान जो है वो जारी है, क्योंकि मुल्क के दीगर शहरों की तरह करोड़ पक्का में भी यही सूरत हाल है। शहरी जो है वो सुबह से लाइनों में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिलता। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बुजुर्गो, कितों है क्यों आटा नहीं मिलता? मेरे नाल अडी है, मैं करोड़ पक्के के ऊपर पक्के दी बस्ती च रहा, पक्के दी बस्ती चू आया। सवेर का खाड़ खाड़ दे कहीं वेले ओरली लैनी चू, कहीं वेले परली लैनी, खाड़ खाड़ दे पीछे धक्के दे मेरी लत्त सुन थी वेंदी है, खून घट चलता है। लत्त सुन थी वेंदी, खाड़ खाड़ दे झाटा नहीं थे बाल वञा, बाल पीछे धक्का मिल वेंदे। ही वेले थी मैं को आटा नहीं मिला, मैं पहले ही थे। क्या करना चाहते हो? हुकूमत क्यों आवाम को सहूलियत फराहम करे? क्या करे हुकूमत, क्या करे अगू अवाम? ये है जो आटा इतना है ही कहना जो उनको दे सके। अवाम की क्या करें जेडे सारे गरीब आदमी हुए खड़े, निके निके बाल हैं, भूखे पैन, तरसे पैन, जेड़ा को जी अवाम क्या करे? अवाम को कैसे मिले था? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त फूड इंस्पेक्टर राना अब्दुस्तार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, यहाँ पर शहरियों को जो है यहाँ पर शिकायत है कि जहाँ पर आटा जो है वो उनको नहीं मिल रहा, तो कितना यहाँ पर कोटा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर 6 फ्लोर मिलों का आटा 900 थैला 10 किलो का इधर आ रहा है, जो कि आवाम को दिया जा रहा है। और कोशिश करते हैं कि हर घर में पहुंच जाए आटा। पंजाब हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है जी, पहुंच जाए। जी जैसा कि फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर जो है वो 900 थैला जो है वो डेली की बुनियाद पर आ रहा है। तो शहरियों का भी यही मुतालबा है कि मज़ीद कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि दूर दराज से जो शहरी आते हैं वो कहते हैं कि हमें आटा नहीं मिलता, इसलिए आटे का मुतालबा कर रहे हैं आटे का कोटा मज़ीद बढ़ाया जाए। आशिक हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करें कोट छट्टा का और आपको बताएं, कोट छट्टा में इंडस हाईवे के असर नो तमीर करने वाले ठेकेदार की नाअहली शहर से गुजरने वाली सड़क की चौड़ाई कम कर दी। कुशादगी कम होने से अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक। इंतजामिया की नाअहली के हवाले से बात करते हैं राना मोहम्मद सलीम से। आज बिल्कुल कोट छट्टा में इंडस हाईवे की असर नो तामीर करने वाले ठेकेदार की नाअहली ने शहरियों को जो है अजियत में मुब्तला कर रखा है। सड़क की कुशादगी को कम करके यहाँ पर जो है ना सिर्फ इसको जो है ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह बना दिया गया है, बल्कि इस तरह के जो है हादसात भी यहाँ पर आए रोज़ रूनमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, सड़क की कुशादगी कम कर दी गई है जिसकी वजह से ना सिर्फ हादसात रूनमा हो रहे हैं बल्कि ट्रैफिक जो है अक्सर ब्लॉक रहती है? जी बिल्कुल, ये आए रोज़ मामूल के हादसात हैं जो कि हमारे कोट छट्टा शहर में हो रहे हैं, और इनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है शहर का।
इस रोड को बिल्कुल छोटा कर दिया गया है। इसकी लेंथ पहले ज़्यादा थी, उसको मज़ीद कम कर दिया गया, और उसके बाद बनाने वाले ऐसे गुम हुए हैं जैसे कोई अलादीन का चिराग लगाया हो, उसके बाद वो जिन निकला है और अचानक से गुम हो गया है। अब यहाँ पे आए रोज़ यही हादसात हैं, कभी जाने जा रही हैं, ये रोज़ का मामूल बन चुका है और कोई पूछने वाला। अच्छा, आप क्या कहेंगे, इंटर हाईवे को जो छोटा कर दिया गया है, यहाँ पर हादसात रोज हो रहे हैं, ट्रैफिक की ब्लॉकेज का सामना है, शहरी मुश्किलात से दो चार हैं? बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के ये बात जो हमारे नॉलेज के अंदर आई है, एक तो जो ठेकेदार साहब है, इसकी जो विड्थ थी ना पहले अपना रोड की, वो 48 फीट थी, उसको उसने कम करके 24 पे ले आए हैं। दूसरा, इस रोड को ऊंचा करने की ज़रूरत ही क्या थी? इसका इतना लेवल अप कर दिया गया है कि लोगों की इमलाक का इतना नुकसान हुआ है, करोड़ों के अरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। दूसरा, आए रोज़ ट्रैफिक की ब्लॉकेज है और काम इतना सुस्त रवि से हो रहा है ना कि कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हुकाम बाला से मैं इसी जगह को इसका आज खुद नोटिस लें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। जी बिल्कुल, इंडस हाईवे जो कोटशुदा शहर से गुजरने वाला है, इसकी जो कुशादगी पहले थी अब वो 48 फीट थी, जिसको कम करके अब 24 फीट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर और बेशतर ना सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉक रहती है बल्कि इस तरह के जो है हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। हादसात मामूल हो चुके हैं। राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया। मुल्तान की अहम शाहराहों पर तजावुज़ात की भरमार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दौलत गेट हुसैन आगाही बाजार से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। तजावुज़ात के हवाले से मजीद बात करते हैं सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ आज भी जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दौलत गेट से घंटाघर से जो है वो हुसैनगंज बाजार तक जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस पर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर भी आपको दिखा सके हुसैनगंज चौक पर मौजूद है, जहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है जावेद साहब। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ तक ऑपरेशन किया गया, कितनी कार्रवाई की गई हैं? आज हमने ऑपरेशन किया घंटाघर से दौलत गेट हुसैना गई। अवामुल नास की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि रश बरमार होती है यहाँ इसकी तजावुज़ात की, तो इसलिए हमने स्पेशल स्क्वाड के साथ यहाँ ऑपरेशन किया है। तो इंशाल्लाह ये हमेशा होता रहेगा। आवाम बहुत तंग होती है, यहाँ आने जाने में बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रश के बायस वो बहुत तंग होते हैं। तो हम ये डेली ऑपरेशन होता रहेगा, हमने ये तजावीज़ बनाई है, तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन डेली करते रहेंगे। कमिश्नर साहब, एसी साहब की हिदायत, ECO साहब, MOR साहब की हिदायत पर ये ऑपरेशन जारी करेंगे, तो ये हमेशा होता रहेगा। इस तरह का ऑपरेशन होता है। अवामी शिकायत पर जो है वो ऑपरेशन किया गया, जिसके तहत जो है वो पार्किंग का इशू भी जो है वो देखने में आया। लेकिन अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया गया। सैयद ज़ोहैब बुखारी, आपका शुक्रिया। इंतजामिया की नहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ओनाबाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान की मशहूर शरह घंटाघर चौक पर मौजूद थे, जहां जो ये वाटर वर्कर्स रोड है जो घंटाघर को 9 नंबर चौक से कनेक्ट करती है, वो तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं अभी तक ख़राब पड़ी है। सीवरेज मंसूबे के लिए इस रोड को खोदा गया था। अगर मेरा कैमरामैन रहमान आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये खड्डे हुए पड़े हैं, 2-3 माह हो चुके हैं, अभी तक इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं किया गया इंतज़ामिया से। जो यहाँ पर मौजूद आवाम है, यहाँ पर जो ताजरान काम कर रहे हैं, जिनकी होटल्स वगैरह हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना, उनसे जानते हैं। अब बताइएगा कितने माह हो गए हैं, तो ये रोड ख़राब है और अभी तक क्यों नहीं बन रही? ये जनाब ये 30 महीना है, रोड ख़राब हो पड़े, कारोबार ख़राब हो गए। हमने पिछले हफ्ते भी यहाँ भी सेटिंग की है, ठीक है, और मीडिया वालों को भी बताया था कि 2 महीने से हमारा ये रोड ख़राब है, हमें कितनी तकलीफ है। आप ये कैमरा घुमा के दिखाए कि कितना मसला हो पड़े। ये कारोबार हर बंदे पूरे मार्केट का कारोबार बंद हो पड़ा, और 3 महीने से ही काम लगा पड़े, तोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। फिर हम कभी क्या लेके आते हैं, इस मजदूर लेके आते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर ये ऊपर से आ जाते हैं। ये है ना खुदाई करके ना हमारे कारोबार का सारा बेड़ा कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाली हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे इंतजाम? जी हमारा भी यहाँ गेस्ट हाउस है, गाड़ियाँ आने जाने के लिए प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुनती है। 3 महीने से वो कह रहे हैं यहाँ पर गटर बनाएंगे, कभी चले जाते हैं खड्डा मार कर, फिर दोबारा नहीं आते। 8-8 दिन नहीं आते, 4-4 दिन नहीं आते, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। कोई सुनने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। दो अपनी मदद के तहत हम खुद ये अपने दुकानों के सामने जो ये खड्डे हुए पड़े हैं उन्हें जाके फिल करते हैं, और यहाँ पर जितने भी राहगीर हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी
मुश्किलात का सामना है। ओनर भाषा में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए अजाब बन गई। मुल्तान में मखदूम रशीद रोड की अबतर सूरत हाल, ताजिर परेशान। खराब सड़क के बायस ताजिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। इंतजामिया की गफलत के बारे में मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में मखदूम रशीद रोड की अगर बात की जाए तो रोड की अबतर सूरत हाल के बायस जो है वो उड़ती धूल से शहरी जो है वो शदीद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर शहरियों का कहना है कि कोई जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सबको लीड भी कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है? मिट्टी जितनी यहाँ पर उड़ रही है तो खासा मुश्किलात का सामना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जनरल बस स्टैंड के जो ताजर बरादरी है, इसने 12 बार इन्होंने एहतजाज की कॉल भी की है। ये लाखों रुपया जो किराएदार हैं जनरल बस स्टैंड के, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं। जब आप मखदूम रशीद रोड जनरल बस स्टैंड को मिलाता है आपस में, ये इतना खस्ता हालत है कि सड़क का नामो निशान नहीं, सड़क टूट फूट शिकार है। जो ताजर बरादरी खाक मिट्टी और खाक खाने पर मजबूर हो गए हैं, बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हमने 12 बार DC साहब को रिक्वेस्ट की है, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। PTI के जो MNA हैं यहाँ मलकाम डोगर साहब, जैन कुरैशी साहब, उन्होंने भी यहाँ 12 बार आके वादे किए हैं, मगर वादे के आज तक पूरा नहीं कर सके। DC ने भी वादा किया है, सेक्रेटरी RTA ने भी कहा है, क्योंकि हमारे पास फंड मौजूद है जनरल बस स्टैंड में। हमने कहा जनरल बस स्टैंड के फंड जो आप बाहर लगाएं, ये मुल्क का जनरल बस स्टैंड है, मगर खुदा रहा इनको होश नहीं आ रहे, इतना सोच समझ रहे हैं। इंतजामिया जो है वो जिम्मेदार होगी। और बात करते चले, और भी ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ये दुकानें हमारी हैं, यहाँ पे हम सारा दिन मट्टी खाते हैं, इतना रश लगा होता है, मिट्टी उड़ती है, क्योंकि इम्तिहान ही है। पानी छिड़काओ कुछ भी नहीं है, कोई इतनी मिट्टी, रोड भी खस्ता है, बिल्कुल फारग हुआ है रोड। तो ये आज से नहीं, ये जो अरसा दराज से यही काम है इसी रोड का, बनाता ही नहीं, कोई बनता है तो फिर दूसरे दिन या महीना चलता है फिर टूट जाता है। इसकी यह अपना यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो तो बिल्कुल ही खत्म है ना, समझ लें, कोई जाता नहीं इस रोड के ऊपर। खासा मुश्किलात का सामना जो है वो ताजिरों को करना पड़ रहा है। और ताजिरों का ये कहना है कि इंतज़ामिया फिलफौर जो है वो एक्शन ले और रोड की मुरम्मत का काम जारी करे, ताकि जो ताजिर हैं उनको जो है वो सहूलत मिल सके। जी, अब बात करें तजावुज़ात के हवाले से और आपको बताएं शहर ओलिया में तजावुज़ात की भरमार, सड़क के दोनों तरफ रेडी वाहनों का कब्जा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने में बिल्कुल नाकाम। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। तजावुज़ात के हवाले से मजीद बात करेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शहर भर में तजावुज़ात का हल ना निकाला जा सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना शुजाबाद रोड पर। ये रोड अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको दिखा सके, मसरूफ तरीन रोड है। सड़क के ऊपर ही रेडी माफिया ने कब्जा कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, रेडियां प्रॉपर तरीके से सड़क के ऊपर लगा रखे हैं। अक्सर इस रोड से गुजरते हुए परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ट्रैफिक अक्सर जैम रहती है, हादसात भी रोनमा होते हैं। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे, किन मसाइल का सामना है, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ रोड पर बहुत मुश्किल होती है, आवाम को गुजरने में बहुत रश लग जाता है, उस वक्त में हादसे भी होते हैं। और ये रेडियो वाले तो खड़े हैं, इनका तो वो जाम दिल करता है वहीं खड़े हो जाते हैं। आवाम को तो बहुत मुश्किल है। इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे, क्या कोई कार्रवाई नहीं होती? इंतजामिया बस आती है, उन्होंने अपने पैसे लेने फिर चले जाते हैं, फिर साल बाद फिर आते हैं, थोड़ा सा एक्शन फिर चले जाते हैं। भाई यही चलता रहता है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। हाँ जी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया अगर एक्शन भी लेती है तो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक एक्शन होते हैं, और अगर साल में एक आधी बार आ भी जाए तो अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। कोई इसका प्रॉपर कोई नोटिस नहीं ली जा रहा, ना तो इस सड़क से कोई रेडियां हटाई जा रही हैं। हुकूमत से भी और मुल्तान की ज़िली इंतजामिया से ख़ास तौर पर जो मुतलका अदारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ये रेडियां उठानी है, उनसे भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर हादसात होते हैं, ट्रैफिक जैम रहती है, प्रॉपर इस पर एक्शन लिया जाए और रेडियो को फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो सके। जी, रेडियो को फौरी तौर पर हटाया जाए। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर बुरेवाला इन एक्शन। AC बुरेवाला आदिल उमर का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, 20 से ज़ायद दुकानें और 2 कुंडे सील कर दिए गए। AC का कुंडे वाली गली जल्द दुरुस्त कराने का वादा। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर बुरेवाला इन एक्शन। AC बुरेवाला आदिल उमर का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, 20 से ज़ायद दुकानें और 2 कुंडे सील कर दिए गए। AC का कुंडे वाली गली जल्द दुरुस्त कराने का वादा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।
रजिस्टर्ड डॉनर्स की तादाद 99 है। राना अमजद इकबाल और गुलशेर खान के माबैन कांटेदार मुकाबला, दोनों ग्रुप फतेह के लिए पुरुमीद हैं। आपको बता दें, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इलेक्शन का मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 99 है, जबकि राना अमजद इकबाल और गुलशेर खान के माबैन कांटेदार मुकाबला, दोनों ग्रुप्स फतेह के लिए पुरुमीद हैं। मुल्तान में रवां साल गुज़िश्ता साल की 37% कम कपास के बेल हासिल हुई है। कपास की कम पैदावार की वजह से जनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताएगा। बिल्कुल, कपास जिसे वाइट गोल्ड और हमारे पाकिस्तान मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि हकीकी मायनों में है भी, क्योंकि मौजूदा सूरत अगर जायज़ा लिया जाए, एक तरफ जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इससे पहले जिनिंग इंडस्ट्री जो है तबाही के दहाने पर है। अगर जनवरी की रिपोर्ट देखी जाए 2023 की, तो उसके मुताबिक जो है अगर इसका मुकाबला करें 2022 से, तो 37% कम जो बेलें हैं वो आई हैं। तो सर बताइएगा, एक बड़ा अलमिया है कि क्या कहेंगे वाइट गोल्ड, और वाइट गोल्ड यानी कि कपास से मुंसलिक क्या कितना नुकसान होगा, पहले तो नुकसान का बताइएगा। 37% जो है पिछले साल की निस्बत कॉटन जो है कम हुई है। इसकी बेसिक वजह तो ये थी कि जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, सिंध की बात की जाए तो 70% प्लस जो है कपास हमारी वहाँ तबाह हो गई है। बलूचिस्तान जो है 100% हो गई है। इसी तरह साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो 3 अजला हमारे ज़्यादा हिट हुए हैं। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान ने जो मौसमियाती तब्दीली हैं उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास वैराइटीज़ हैं। ट्रिपल जीन वैराइटीज़ हैं, साइटो 545 है। इसी तरह हमारी दीगर वैराइटीज़ हैं, BT CIM 785 है, 678 है, और इस 535 वैराइटीज़ जो हैं ये असल में ऐसी वैराइटीज़ है, अगर हम एक काश्तकार जो है अच्छी उसकी मैनेजमेंट कर ले, प्रॉपर टाइम से उसको कर ले, तो कोई वजह नहीं है इसकी पैदावार जो है हमारी बढ़ सकती है। सिलसिला मुल्तान जब से उनकी कारकर्दगी ये है कि उनकी जब से बताया जा रहा है कि उनकी कुछ ऐसी ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी और उनकी जो वैराइटीज़ हैं जो कि इस मौसम में जो है, यानी कि रिसेंट दिनों में जो क्लाइमेट चेंज के इशू चल रहा है उस पर रेजिस्टिव है और वो चल भी सकती हैं। ताहम जो मुद्दा है मेन ये है कि एक तरफ जहाँ हुकूमत को और जो अरबाब इख्तियार हैं, पॉलिसी बनाने वाले हजरात हैं, उनको ख़ास तौर पर रिसर्च के इदारों को भी मलहूज़ खातिर रखना होगा, जैसा कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च और PCCC के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला भी चला आ रहा है। तमाम तो सूरत हाल में जो हल है वो सिर्फ यही है कि काटन यानी कि कपास को फ़रोग दिया जाए और 2 करोड़ बेल का जो टारगेट है वो हासिल हो, ताकि तमाम तर जो अफराद हैं, काश्तकार, जिनिंग इंडस्ट्री, साइंसदान और मुल्क की मईशत जो है उसकी हालत बेहतर हो। जी। कमिश्नर बहावलपुर की सालाना साइकिलिंग चैलेंज तकरीब में शिरकत। साइकिलिंग रेस 2023 एक शानदार इवेंट है। कमिश्नर इवेंट में शहरियों ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। साइकिलिंग माहौल दोस्त और सेहतमंद जिंदगी के लिए अहमियत की हासिल है। कमिश्नर ने रेस में पोजीशन हासिल करने वालों को तोहफे से नवाजा। अब आपको बताएं, छुट्टी के दिन से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सयाहों का कहना है कि बहावलपुर चिड़ियाघर खूबसूरत है, यहाँ फैमिली के साथ आकर घूमना फिरना अच्छा लगता है। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के चिड़ियाघर में, जहां पर शेरों के फेंस के पास लोगों का रश है और यहां पर शेर की दहाड़ सुनने के लिए बहुत से नौजवान मौजूद हैं। कैसा लगता है शेर की दहाड़? बहुत ज्यादा ही है इसकी दांत। अच्छा, खौफनाक है। अच्छा, अगर ये इधर बाहर छोड़ दिया जाए तो ये तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। एंजॉय कर रहे हैं? इंशाल्लाह जी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आए? मैं रहीमियार खान से आया हूँ। दोस्तों के साथ? हाँ, दोस्त के साथ आया हूँ। जी, आप क्या कहेंगे? बस बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। चिड़ियाघर बहुत खूबसूरत है जी। ये भाई साहब हमारे साथ भी बात करेंगे। आप बताइए जी, बहावलपुर का चिड़ियाघर कैसा है? सर बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ से आए? अहमदपुर शर्किया से है। अच्छा है, बच्चों की एंटरटेनमेंट है, बड़ों के लिए भी अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छी है। मौसम अच्छा था तो आज बच्चों के साथ आ गए हैं घूमने के लिए। तो एंजॉय किया? बहुत। अभी शुरू कर रहे हैं, देखें, लेट्स स्टार्ट। व्हाई नॉट। जी, क्या कहेंगे आप? बहावलपुर चिड़ियाघर में आए हुए दोस्तों के साथ। अच्छा है, लेकिन चीजें कम हो गई यहाँ पे। अभी तो देख रहे हैं, मैं तो 4-5 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। अभी विजिट किया चिड़ियाघर का ना। हाँ जी, लगा कैसा? बहुत अच्छा ही लगा। अभी तो थोड़ा घूमा भी नहीं हूँ। शिरकत है? नहीं। चले, माशाल्लाह, कीप इट अप। ये जी चिड़ियाघर में मौजूद हैं लोग इस वक्त शेरों के जंगले के पास, इधर उधर भी घूम फिर रहे हैं। कुछ गप्पे लगा रहे हैं दोस्तों के साथ, कुछ फैमिलीज आई हुई है, पिकनिक शिकनिक मना रही है, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। कैसा लगा आपको चिड़ियाघर? मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, मुझे मजा आया। मैंने खेला कूदा और
खुश हुए मैं। खुश हुए आप, अल्लाह आपको खुश रखे, सब लोगों को खुश रखे। हमारे पास इस वक्त बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुशियां शहरी छुट्टी के दिन लुत्फानंदोज हो रही हैं। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। नौमंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आसिफ सद्दीक और कबीना के ज़ेर एहतमाम महफिल समाज जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।